9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। तो पहले त्रिज्यखंड का फोटो बना लीजिए चित्र, ठीक है। मान लीजिए इसका केंद्र है, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर और इसका कोण कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। हमसे क्या करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, फॉर्मूला सबको याद है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब थीटा कितना है 60 डिग्री, नीचे में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, तो 22/7 ले लेंगे। और आर कितना अपना लेके पास 6, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 1/6, 60 से काटेंगे तो ठीक है। अब यदि गुना करेंगे कितना 1/6 गुना 22/7 गुना कितना आ जाएगा तो जाके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, काटेंगे कितना आ जाएगा 36 कट जाएगा। अब इससे उसको गुना करेंगे 6 12 हाथ में 1 6 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। ये किसकी परिधि है वृत्त का। वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है 2πr। तो यहाँ पर हमको परिधि कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, ठीक ना। तो 22 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 2πr। तो यहाँ से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, तो यहाँ 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाई का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 22/7 और क्या आ जाएगा यहाँ से 11 सेंटीमीटर गुना 7, अब बटे में क्या आ जाएगा 22 बराबर क्या आ जाएगा आर। तो 11 11 22, तो काटेंगे कितना आ जाएगा तो ये यहाँ पर 7/2 आ गया। तो आर बराबर कितना आ गया अपने सबके पास 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4, ठीक ना, और गुना पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना 1/4, तो 1/4 जो है वह चतुर्थांश है। तो इसका वृत्त का क्या है चौथा भाग है, तो इसीलिए क्या करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 7/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जो कटता है काट देते हैं, यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया यहाँ से कट गया 11 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 7 77, बट्टे में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए क्षेत्रफल। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए एक घड़ी है, यदि इसका मिनट का सुई का जो लंबाई है वह कितना है 14 सेंटीमीटर और यह 5 मिनट में जो है कुछ दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आया, ठीक ना। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा तो ये 14 सेंटीमीटर था, तो ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या त्रिज्यखंड बन गया। हाँ तो चलिए 5 एक घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटा में यानी 60 मिनट में कितना बनता है 360 डिग्री का कोण। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा
60 मिनट में मिनट की सुई 60 डिग्री कौन बनाती है, इसीलिए 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाएगा, 360 बटे 60 कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए कितना हो जाएगा बताइएगा। 5 मिनट में मिनट की सुई तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री गुना 5 बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसका त्रिज्या भी पता चल गया, ठीक ना, इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या तो पता चल गया, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है अपना लोग के पास, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 22 बटे 7 गुना आर कितना अपने पास 14, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, दुक्का 2, 6 दूनी 12, 7 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब कितना जाएगा, तो 22 सकते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को